Hello everyone, I am Dr. Priya Tiwari, Consultant Medical Oncology at Fortis Memorial Research Institute, गुड़गांव। आज हम यहाँ पर आए हैं डिस्कस करने के लिए सर्वाइकल कैंसर और उससे रिलेटेड दो मेजर टॉपिक्स, जिन्हें सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, सर्विक्स क्या होता है। सर्विक्स बच्चेदानी का या यूट्रस का सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसे ग्रीवा भी बोलते हैं। इसका कैंसर जो है उसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ये विमेन या लेडीज में एक कॉमन कैंसर है। इसका इंसिडेंस इंडिया में कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड काफी ज्यादा है। वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन हो रहे हैं और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहां पे कैंसर जल्दी भी पकड़ रहे हैं। किसी भी कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स होते हैं और सर्वाइकल कैंसर्स के भी रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोई भी कैंसर हो सकता है। आपको ये बात बतानी जरूरी है कि जो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज अ वायरल इन्फेक्शन। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक ऐसा कैंसर है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसे एचपीवी वायरस या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू मेल्स से फीमेल्स में या फीमेल्स से मेल्स में ट्रांसमिट होता है। एचपीवी वायरस जो है वो अगर एक बार ट्रांसमिट हो जाए तो बॉडी टेक्स केयर ऑफ द इन्फेक्शन एंड गेट्स रिड ऑफ इट, यानी शरीर जो है वो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ता है और उसी तरह एचपीवी इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकता है। अधिकतर लोगों में ऐसा ही होता है कि एचपीवी इन्फेक्शन अपने आप क्लियर हो जाता है, लेकिन इन ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स, एक छोटे परसेंटेज ऑफ लोगों में ऐसा हो सकता है कि इन्फेक्शन क्लियर ना हो और बॉडी में सालों पड़ा रहे। अगर ये इन्फेक्शन सर्वाइकल सेल्स में होता है तो वो उन्हीं सेल्स में सालों पड़ा रहता है और धीरे 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 कुछ चेंजेस करता है, जो कि अल्टीमेटली कैंसर्स में तब्दील हो जाते हैं। ये देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर जो है, तो एचपीवी इन्फेक्शन से लेके सर्वाइकल कैंसर होने तक का जो ये ड्यूरेशन है, इट कुड बी एज लॉन्ग एज 10 to 20 ईयर्स। ये जो 10 to 20 ईयर्स कंडीशन होती है, इसमें एचपीवी इन्फेक्शन के बाद एक प्री कैंसरस कंडीशन आती है जो भी काफी लंबी होती है और उसके बाद फिर फ्रैंक कैंसर वाले चेंजेस आते हैं। सिंस एचपीवी वायरस की वजह से कैंसर होता है, तो अगर हम ये वायरल इन्फेक्शन होने ही ना दें तो हम सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। That brings us to the topic of cervical cancer vaccination. वैक्सीन्स वो तरीका है जो कि इन्फेक्शन से बॉडी को बचाती हैं, इन्फेक्शन होने ही नहीं देती हैं और इसीलिए सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। ये वैक्सीन्स तभी देनी चाहिए, तभी ये ज्यादा कारगर होंगी जब ये उस समय दी जाए जब तक बॉडी में एचपीवी इन्फेक्शन हुआ ही ना हो, यानी बिफोर द फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। पहले लिटरेचर में डिफरेंट एज ग्रुप्स के बारे में काफी डिबेट था, लेकिन नाउ द कॉमन कंसेंसस इज एज पर इंडियन गाइडलाइंस, एज पर वेस्टर्न गाइडलाइंस, एज पर WHO गाइडलाइंस कि फीमेल्स एज यंग एज 9 years of age can take this vaccination, and this vaccination can be taken until before the first sexual contact. तो 9 साल की फीमेल हो, 10 साल की फीमेल हो, 11 साल की फीमेल हो, ये वैक्सीन ले सकती हैं। ये इंडिया में 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक का नाम है सर्वारिक्स वैक्सीन और दूसरे का नाम है गार्डासिल वैक्सीन। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। गार्डासिल और सर्वारिक्स वैक्सीन में केवल सर्टेन एचपीवी सबटाइप्स का डिफरेंस है। प्रोटेक्शन रेट दोनों ही वैक्सीनेशन से मोर देन 80% है। ये वैक्सीन कोई भी डॉक्टर लगा सकते हैं और ये कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट लगा सकते हैं, जनरल फिजिशियन लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बस वैक्सीन लेके किसी भी जनरल फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। वैक्सीन के ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। वैक्सीन लगाने पे कभी कभी जो इंजेक्शन से रिलेटेड पेन हो सकता है और लोकल रेडनेस हो सकती है, उसके अलावा कभी कभी ट्रांजिएंट हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा हल्का बुखार हो सकता है और ट्रांजिएंट एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जो कि सेल्फ लिमिटिंग साइड इफेक्ट्स होते हैं, किसके लिए मेजर कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए और ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की वजह से प्रोटेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। जो एडवांस जो कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वो अब अपने यहाँ सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन इंक्लूड कर रही हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर्स का वहां पे इंसिडेंस काफी कम हो गया है।
इंडिया में ये अभी भी किसी प्रोग्राम में इंटीग्रेटेड नहीं है एंड ये वन ऑफ द रीजंस है कि हम अभी भी इंडिया में सर्वाइकल कैंसर्स का इंसिडेंस उतना कम नहीं हुआ जितना वेस्टर्न वर्ल्ड में है। दूसरा पहलू जो कि स्टॉक का है वो है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। पहले आपको मैं ये बताती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर की कोई स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हम कैंसर को तब पकड़ सकें जब उसके सिम्टम्स ही ना हो, यानी कि वो एसिम्टोमेटिक कंडीशन में हो। अगर जब तक कैंसर के सिम्टम्स आते हैं तब तक ऐसा हो सकता है कि कैंसर काफी एडवांस हो गया हो, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट हो सकता है और कैंसर की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर्स और कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनके लिए अब स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी पकड़ा जा सकता है और समय रहते उनकी रोकथाम की जा सकती है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट नहीं होता है और जिसकी वजह से कैंसर रिलेटेड डेथ्स नहीं होती हैं। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग पहले ट्रायल्स में ट्राई किया गया और उसके बाद अब ये रियल वर्ल्ड सेटिंग में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है। काफी सारी कंट्रीज में अब ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड है और इंडिया में भी अब ये कॉन्सेप्ट अब काफी तेजी से स्पीड पकड़ रहा है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग किसको करवाना चाहिए? इंडिया में रिकमेंडेशन ये है कि ऑल फीमेल्स हु आर अबव द एज ऑफ 30 years should go to a gynecologist for the cervical cancer screening. इसमें क्या करना होता है कि पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताएंगे, वो आपको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद वो प्रोसीजर करते हैं जिसमें कि वो पहले लोकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद फिर वो एक सेल जिसे कि साइटोलॉजी बोलते हैं उसका एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। वो सैंपल लेके वो माइक्रोस्कोप के नीचे देख के उस सैंपल का मुआयना करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कुछ कैंसर रिलेटेड चेंजेस या प्री कैंसर रिलेटेड चेंजेस हैं तो नहीं, या फिर उन्हें कुछ और टेस्ट करने की जरूरत तो नहीं है जिसमें वो एचपीवी के बारे में भी देखना चाहें। अगर इस साइटोलॉजी को पेप्समियर भी बोला जाता है। अगर ये साइटोलॉजी नेगेटिव आती है तब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस जो फीमेल्स हैं वो 1 in 3 to 5 years यही स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉलो करती रहे। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो कि एबनॉर्मल हैं, तो फिर उनका कुछ आगे टेस्ट किया जाता है और अगर कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म होता है तो फिर उसका वैसा ही इलाज किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की वजह से कैंसर रिलेटेड डेथ्स अब काफी कम हो गई हैं। आप ये सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं। हर अच्छे अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है। इसके बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है और इसकी वजह से काफी बेनिफिट्स होते हैं। इस प्रोसीजर के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये बातें सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में। So if you have any questions, please post them at the end.